हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, चैप्टर 22 डी के गोयल की बुक से, क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन ट्यूशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा है कि मिस्टर घोष ने अपना बिजनेस शुरू किया 1 अप्रैल 2019 को 5 लाख रुपीस की कैपिटल के साथ। सिंगल एंट्री सिस्टम से बुक्स को मेंटेन करते हैं, और इन्होंने बिजनेस के स्टार्टिंग में फर्नीचर खरीदा 40,000 का, गुड्स मतलब स्टॉक खरीदा 3 लाख रुपीस का, लोन लिया अपने ब्रदर से 1 लाख का, और साथ में ही खुद का पैसा और इंट्रोड्यूस किया 80,000 का। एट द एंड ऑफ द ईयर इनके डेटर्स हैं 2,20,000 के, क्रेडिटर्स हैं 1,40,000 के, स्टॉक है 4,50,000 का, कैश का बैलेंस 15,04,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट है 40,000 का। ड्यूरिंग द ईयर जो ड्रॉइंग्स उनकी पर वीक के हिसाब से आपको बताइए 2,000, और साथ में डेटर्स में हमारे बेड डेट्स हैं 5,000 के। बिजनेस में पर्सनल यूज के लिए इन्होंने 4,000 का स्टॉक भी विड्रॉ किया है। जो बिजनेस के लिए आपने स्टॉक खरीदा था उसमें से 4,000 का स्टॉक इन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया। आपको करना क्या है, ड्यूरिंग द ईयर जो भी प्रॉफिट या लॉस इन्होंने अर्न किया वो कैलकुलेट करना है। तो जब भी हमें प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक ओपनिंग कैपिटल और दूसरा क्लोजिंग कैपिटल। तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है 5 लाख, लेकिन क्लोजिंग नहीं है। तो क्लोजिंग के लिए हमें क्या करना होगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना होगा, जो कि आपकी एकदम बैलेंस शीट के जैसे है। तो एसेट्स में हम लिखेंगे जो भी हमारे पास एसेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। लिखा था फर्नीचर हमने खरीदा 40,000 का, तो फर्नीचर 40,000 आ गया। इसके बाद जो 1 लाख रुपीस का लोन लिया वो आपकी लाइबिलिटी है 1 लाख रुपीस। अब जो डेटर्स हैं आपके वो कितने हैं, 2,20,000 के। तो लेकिन इसमें जो बेड डेट्स हैं वो आपके 5,000 के, जो पैसा आपको मिलेगा नहीं। तो इस अमाउंट को हम लेस कर देंगे, लेस बेड डेट्स। तो एक्चुअल बेड डेटर्स जो अब आपके हैं वो कितने हैं, 2,15,000। इसके बाद क्रेडिटर्स हैं आपके 1,40,000 के, और स्टॉक आपका 4,50,000 का है। अब जो यहाँ पर आप लोग गलती करते हो वो गलती ये कि जो पर्सनल यूज के लिए इसने स्टॉक विड्रॉ किया वो भी आप यहाँ पर माइनस करने वाले हो। नहीं, वो जो स्टॉक इसने विड्रॉ किया वो ऑलरेडी हम माइनस कर चुके हैं। माइनस करने के बाद हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखी है। इसके बाद यहाँ पर कैश इन हैंड है आपका 15,400, बैंक का ओवरड्राफ्ट 40,000। अगर अब हम टोटल देखें एसेट साइड का, तो एसेट साइड का टोटल कितना है, 7,20,400। और जो आपका लाइबिलिटी साइड का टोटल था वो कम था। तो वो जो डिफरेंस था वो क्या था, आपकी क्लोजिंग कैपिटल 4,40,400। तो इस तरह से हमें क्लोजिंग कैपिटल मिल गई। अब इसके साथ हम बनाएंगे अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ओपनिंग में क्या प्लस और क्या माइनस करते हो, ध्यान से समझो। ओपनिंग कैपिटल में हम ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट जो अर्न किया वो ऐड करते हो, कैपिटल जो इंट्रोड्यूस की वो भी ऐड करते हो, ड्रॉइंग्स को लेस करते हो, तब आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आता है। अगर अब हमें क्लोजिंग बैलेंस से ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचना है तो हम क्या करेंगे, जो लेस किया है उसको ऐड करेंगे, जो ऐड किया है उसको लेस करेंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल है 4,40,400। हमारे पास किस किस चीज की इंफॉर्मेशन है, हम उसको प्लस माइनस करते हैं। तो यहां पर देखो, कैपिटल हमने इंट्रोड्यूस की, कितनी इंट्रोड्यूस की, 80,000 यहाँ लिखा है। 80,000 की फर्दर कैपिटल इसने और इंट्रोड्यूस की, तो इसको लेस कर देते हैं। लेस करने के बाद कितना बैलेंस आएगा, 3,60,400। जो इसकी ड्राइंग्स है वो हमने क्या की थी, लेस की थी, तो वापस से हमें ऐड करनी। लेकिन ध्यान से रीड करो, वो 2,000 रुपीज पर वीक विड्रॉ करता है, और एक साल में कितने वीक होते हैं, 52 वीक्स। तो 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 52 करोगे तो उसकी टोटल ड्राइंग्स आ गई आपके पास 1,04,000। साथ में जो उसने स्टॉक विड्रॉ किया 4,000 का, वो भी आपको ऐड करना है। टोटल ड्राइंग्स आपकी कितनी हो गई, 1,08,000 की, जिसे हम ऐड करेंगे तो क्या अमाउंट हो गई, 4,68,400।
अब इस अमाउंट में आपका प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो फिगर इंक्लूडेड है। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन थी वो हमने प्लस माइनस कर दी। अब अगर हम इसमें, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है? क्योंकि अभी हमने इसमें जो प्रॉफिट या लॉस इंक्लूडेड है वो माइनस नहीं किया था। तो वो माइनस करेंगे तभी तो आपके पास ओपनिंग कैपिटल मैच होगी। तो यहां पर जो आपके पास बैलेंस आ रहा है वो देखो, आपकी ओपनिंग कैपिटल ज्यादा थी और अब ये वाला बैलेंस कम है। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर हमें लॉस हुआ, जो कि हमने इसमें से माइनस किया था। इस वजह से आपका बैलेंस कम आ रहा है। तो वो बैलेंस क्या है? 31,600। अगर आप इस में से कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल को माइनस करोगे तो आपके पास 31,600 नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब इस साल का लॉस था जो हमने इसमें से माइनस किया था। किसमें से? ओपनिंग कैपिटल में से माइनस किया था। प्रॉफिट होता तो हम ऐड करते, लेकिन लॉस था इसलिए हमने लेस किया होगा, और लेस करने से तभी आपकी ये कैपिटल कम आ रही है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। नेगेटिव का मतलब लॉस और पॉजिटिव का मतलब प्रॉफिट है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10, जहां पर मधुसूदन की 1 अप्रैल को जो कैपिटल है वो है 5 लाख और क्लोजिंग कैपिटल 4,80,000 है। तो यहां पर हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल दोनों है, जिसके बेस पर आपको प्रॉफिट या लॉस ड्यूरिंग द ईयर जो भी इसने अर्न किया वो कैलकुलेट करना है। तो आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर नहीं बनाना, डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। क्लोजिंग कैपिटल लिखो आप 4,80,000। अब जो इसने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की वो आपको लेस करनी है। कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की? इसके पास शेयर्स थे 1 लाख रुपीज के, जो कि इसने 20% प्रॉफिट पर बेचे। मतलब 1 लाख का 20% इसको ज्यादा मिला, 20,000 रुपए इसको ज्यादा मिले। बेचने पर 1 लाख की चीज को उसको 1,20,000 रुपए मिले, जिसमें से आधा पैसा इसने बिजनेस में लगाया। तो 1,20,000 का हाफ कितना हो जाएगा? 60,000। तो जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की वो 60,000 है, हम उसे लेस करेंगे तो 4,20,000 आएगा। अब आपको ड्राइंग्स देखनी है। इसकी ड्राइंग्स क्या क्या है? इसकी 8,000 पर मंथ का पैसा वो विड्रॉ करता है। तो पर मंथ है, मतलब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 96,000 ऐड करना है। इसके बाद जब भी आप प्रोप्राइटर का इनकम टैक्स पे करते हो वो भी उसकी ड्राइंग्स में काउंट होता है। तो ड्राइंग्स आपकी 20,000 ये भी ऐड हो जाएगी। उसने अपने घर के लिए जो लोन लिया उसकी ईएमआई भर रहा है बिजनेस के ही पैसे से। तो 15,000 पर मंथ की ईएमआई जो उसने भरी है, तो 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, 1,80,000 की ये भी उसकी ड्राइंग्स है। तो टोटल ड्राइंग्स को ऐड करने पर हमारे पास बैलेंस आ रहा है 7,16,000। ओपनिंग कैपिटल हमारी है 5 लाख। तो ये इंक्रीज कैसे दिखा रहा है? क्योंकि अभी इसमें प्रॉफिट या लॉस वाला कंटेंट ऐड है, वो अभी हमने माइनस नहीं किया है, प्लस नहीं किया है। तो इसका मतलब अगर ये फिगर ज्यादा है और ओपनिंग कैपिटल कम है, 2,16,000 का आपका ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट था, जो कि आपका इसमें एडिड है। ओपनिंग कैपिटल में आपने ऐड किया था, इसलिए आपका ये बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर आता है। क्लियर हो गया? अच्छे से समझ में आ गया? पॉजिटिव है तो प्रॉफिट है, नेगेटिव नेगेटिव होता तो लॉस होता। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलना। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। गुड बाय एंड टेक केयर।